नमस्कार, मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं और आगे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ कनेक्ट होते ही रहते हैं, ऐसे हमारे साथ एक पूनम है जो रोहतक से हैं, एज इनकी 42 है एंड ये पूछती हैं कि 5 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी, सांस फूलता था, चेस्ट में पेन होता था, चेकअप कराया तो पता चला कि हार्ट के आर्टरीज में 3 ब्लॉकेजेस है। डॉक्टर से बात की थी तो इनके डॉक्टर ने बताया कि एक 80%, दूसरे में 90 और तीसरे में 40% है। अभी उनको वो प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो गई है जिसमें इनको फिर से चेस्ट पेन उठता है। तो अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए? क्या उस समय 2017 में जब आप बता रहे 5 साल पहले इनको कुछ स्टेंट लगा एंजियोप्लास्टी की गई थी? जी, इन्होंने आगे रिपोर्ट में लिखा है कि 2 स्टैंड लगाए गए थे। देखिए, जब पूनम जी को जो प्रॉब्लम हुई है, बेसिकली ये आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जो बताया एक में 80 और एक 90, तो 2 में लगता है डॉक्टर्स ने स्टेंट लगाए। हाँ, और जो 40% क्योंकि 70 से कम है ना, तो उसमें स्टेंट नहीं लगाएंगे। क्योंकि 70 से अधिक पे स्टेंट लगाते हैं। पर स्टेंट कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इट इज़ ओनली पेलिएशन। ब्लॉकेज जो हुआ उनको, वो ब्लॉकेज तो उनके अपने थॉट प्रोसेस से हुआ। जो पिछले 25 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं जी, CAD प्रोग्राम में या CAD प्रोग्राम, जिसे CAD प्रोजेक्ट भी कहते हैं, CAD रिसर्च प्रोजेक्ट, जो DRDO से मिलकर हमने कोलैबोरेशन में बनाया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से स्पॉन्सर्ड था। एम्स और GB पंत हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और ग्रांट मेडिकल कॉलेज, JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई, हमने इनके कोलैबोरेशन में एक रिसर्च की थी। और लगभग हमें 25 साल हो गए काम करते हुए। और उसमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट था। उसमें हमने पाया कि हर ब्लॉक के पीछे, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे एक 80% ब्लॉक है, मेन आर्टरी में ब्लॉक, एक दूसरे में 90%, पीछे वाली आर्टरी में 90% था और राइट वाली में 40% था। तो हर ब्लॉकेज के पीछे, जैसे मैं एंजियोग्राफी देखता हूँ तो मुझे अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हर ब्लॉक के पीछे क्या थॉट पैटर्न है। मतलब इस एंजियोग्राफी देख के पता लग जाता है कि आदमी की सोच कैसी है, कैसा उसका स्वभाव है। जो वो परसेंटेज जो बताते हैं, परसेंटेज नहीं, कहाँ पर ब्लॉकेज है उसको देखते हैं। कहाँ पे ब्लॉकेज, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है ना, वो अलग अलग थॉट पैटर्न के कारण होता है। अच्छा। क्योंकि हमने हर पेशेंट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया। डे 1 पे बेसलाइन, फिर 7वें दिन, 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर 1 साल पे, ऐसे हम उनका करते गए, फॉलोअप करते गए। फिर रिपीट एंजियोग्राफी मान लीजिए हमने 1 साल पे की या 6 महीने पे की, तो कौन सा ब्लॉक खुला, कौन सा नहीं खुला, या कौन सा ब्लॉक बढ़ गया। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस में आपको पता लग जाता है इनका जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, सिनिसिज्म, दूसरे में अवगुण देखना, बदलने की भावना, इनका जीवन शैली अभी क्या है, पहले क्या थी, एडिक्शंस क्या थे पहले, स्मोकिंग, शराब वगैरह कैसे पीते थे, कितनी, और अभी कैसे पी रहे हैं, कितनी पी रहे हैं, है ना। डाइट में क्या मॉडिफिकेशन किया है कि नहीं किया, वो सारा हमको साइकोलॉजिकल एनालिसिस से पता लग जाता है। जो हम लोग विश्लेषण करते हैं मन का, उसके द्वारा हमें पता लग जाता है। क्योंकि वो हमें और डिटेल में हम फिर फॉलो करते हैं उनको। फिर मेडिटेशन के दौरान उनका जो राजयोगा मेडिटेशन के दौरान उनका हम थॉट पैटर्न्स को बदल देते हैं। किसी के अंदर बहुत एंजाइटी रहती है, तो एंजाइटी के बजाय उसके अंदर हैप्पीनेस आ जाती है, वो इनसिक्योरिटी फील करना बंद कर देता है। जिसके अंदर बहुत गुस्सा आता है, उसके अंदर प्यार, जब वो सबको एक्सेप्ट करने लगता है तो गुस्सा खत्म हो जाता है। राइट। तो जो भी सिनिसिज्म की आदत है, दूसरों में अवगुण देखने की आदत है, उसके कारण भी कुछ ब्लॉक होते हैं। और जब मेडिटेशन करना शुरू करता है तो दूसरों के गुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहले उसकी बगले जैसी दृष्टि थी, बगला समझते हैं? हाँ जी। स्टॉर्क होता है ना, उसको कीड़े खाने की आदत होती है। उसके सामने अगर मोती भी पड़े हो, 95 मोती पड़े हो, तो उसको मोती नजर ही नहीं आते, कीड़े दिखाई देते हैं सिर्फ, है ना। मोती रखे हैं तो भी नजर नहीं आते, सिर्फ कीड़े दिखाई देते हैं। एक हंस होता है, हंस के सामने अगर 95 कीड़े भी पड़े हैं तो बीच बीच में कहीं 5 मोती पड़े तो उसको 5 सिर्फ मोती नजर आते हैं, कीड़े दिखाई नहीं देते। तो ऐसे आज का इंसान भी है। जब हम बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो कमियां, हाँ, तो हमें एक दूसरे की कमियां दिखाई देती हैं। संबंधों में, पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, माँ बाप को बच्चों में, बच्चों को माँ बाप में, और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज़ में, और एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉयर में कमियां दिखाई देती है ना। हम एक दूसरे को दोषी बनाते रहते हैं, दोष दृष्टि से देखते हैं। और जब हम मेडिटेशन के द्वारा हमारी होली हंस बन जाते हैं, होली हंस का मतलब है हम स्टॉर्क से स्वान बन जाते हैं, उसमें क्वालिटीज देखना, तो हमें गुण देखने की आदत पड़ जाती है ना।
तो हमें हर एक के अंदर गुण दिखाई देते हैं। तो हमारा घर का वायुमंडल कितना अच्छा हो जाता है, ऑफिस वर्किंग जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी वातावरण कितना सुंदर हो जाता है, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो हमारा वो ब्लॉक रिग्रेस होने लगता है, जो वो ब्लॉक उसी कारण से था। राइट, कुछ ब्लॉकेज हॉस्टिलिटी की वजह से होते हैं, रिवेंजफुल बिहेवियर की वजह से। राइट, तो रिवेंज, हम दूसरे से थोड़ा सा कुछ हमसे कोई गलत कर देता है, उसको माफ़ी नहीं करते हैं, हम फॉरगिव ही नहीं करते हैं, पूरा जन्म उसको भूलते ही नहीं है ना। तो अब जो है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन, तो हमारे अंदर रहम, जो गलत कर रहा होता है ना हमारे लिए गलत, तो हमको उस पर रहम आना शुरू हो जाता है। वी स्टार्ट हैविंग मर्सी ऑन हिम, ऑन हर और तो जब हम उस पर रहम आना शुरू हो जाता है तो हमारा ब्लॉक पिघलने लग जाता है। वो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज निकलना शुरू हो जाता है। तो जब एंजियोप्लास्टी करते हैं, टेम्परेरी मेजर है, हमने स्टेंट डाल दिया, पर हमारा नेचर तो बदली नहीं, सिनिसिज्म तो निकला नहीं, हॉस्टिलिटी तो निकली नहीं, क्रोध करने की आदत तो निकली नहीं, जल्दीबाजी करने की आदत तो हमने ख़त्म नहीं की, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। तो मेडिटेशन के द्वारा अपने स्वभाव को परिवर्तन करते हैं, राइट, नेचर को बदल देते हैं। तो हमारा वो जो कोलेस्ट्रॉल अंदर बार बार डिपॉजिट हो जाता है हमारे खाने से, जो हम खाना खा रहे थे, सोच रहे थे, हमारा लिवर बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, अभी हमने अपना क्या किया, सोच को बदला, उससे हमारा एंडोथेलियल फंक्शन नॉर्मल हो गया, और उससे हमारा जो हमने जो लिवर जो हमारा बना रहा था बैड कोलेस्ट्रॉल, और उस खुशी से हमने हमारा लिवर ज़्यादा मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, HDL बना रहा है। पहले LDL ज़्यादा बनाता था, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनाता था, अभी हम, और HDL बहुत थोड़ा बन रहा था। अभी हमने क्या किया, हम अतीन्द्रिय सुख, मेडिटेशन के द्वारा अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करते हैं, तो हमारा लीवर ज़्यादा मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता, खून जमाने वाले पदार्थ बनाता था, अभी क्लॉट बस्टर्स बनाना शुरू कर, क्योंकि हमने वो थॉट्स ऐसे इमेजिनेशन शुरू कर दी, इमेजिनेशन नहीं, रियल को, उस अच्छे विचारों को जीना शुरू कर दिया, नॉट इमेजिनिंग। हम खाना खाते कोई इमेजिन थोड़ा करते हैं, खाते हैं ना, रियल में खाते हैं ना, मतलब इमेजिनेशन की मतलब अच्छी चीजों को ग्रहण करना, दिस कॉल्ड रियलाइजेशन, महसूस करना कि मैं कौन हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये तो मेरा रोल है, मैं कौन हूँ, मैं तो आई एम एटर्नल बीइंग, आई एम ए सोल स्पिरिचुअल बीइंग, और मैं एटर्नल हूँ, वो परमात्मा सुप्रीम बीइंग है और सातों एनर्जी का पावर हाउस है, और मैं उसकी संतान हूँ। जब उससे हम एक संबंध का अनुभव करने लगते हैं, तो हमारे से पावर हाउस से बैटरी कनेक्ट हो गई, मेरा मोबाइल है, उसकी मैंने बैटरी पावर से कनेक्ट, पावर बैंक साथ में लगा दिए, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा, चार्ज होता रहेगा, और 7 दिन में आई कैन यूज़ माई मोबाइल, 24 आवर्स में मैं 10 घंटे उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं 2 घंटा भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, 2 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि पावर बैंक साथ है तो डिस्चार्ज ही नहीं होगा। तो लगातार मैं पावर बैंक से कंबाइंड हूँ, उस सुप्रीम पावर जिसको सबको भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खाली उससे हम कैसे जुड़ सकते हैं, क्या कहते हैं हम कंबाइंड, बिना संबंध के किससे हम जुड़ नहीं सकते, है ना। तो जब हम उस संबंध को महसूस करते हैं हर समय, क्योंकि इंसान कोई भी बिना संबंध के रह सकता है क्या दुनिया में? नहीं, कोई भी इंसान नहीं रह सकता। मतलब हम कोई ना कोई संबंध हमको चाहिए, एक सेकंड भी आत्मा बिना संबंध के रह नहीं सकती है, रह सकती है नहीं, क्योंकि हमारा हार्ट भी देखो, तो अब हार्ट है हमारा, एक सेकंड में एक मिनट में 70 बार धड़क रहा है, तो हर सेकंड में एक बार तो धड़क रहा है ना जी। तो बिना कर्म के रही क्या आत्मा? नहीं। इवन अगर कहीं संबंध, आत्मा और शरीर का भी तो संबंध है ना। हाँ, सबसे पहले तो वही ही है। अब आत्मा बिना शरीर के कुछ कर सकती है क्या? ये शरीर बिना आत्मा कुछ कर सकता है क्या? ये भी तो संबंध है, सबसे पहले तो ये संबंध है, राइट। इसी तरह से माता पिता के बगैर बच्चा पैदा हो सकता है क्या? नहीं। कोई आदमी बिना माता पिता के पैदा हो सकता है धरती पे? नहीं। माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, है ना, गुरु भी चाहिए, बड़ा भाई है, बड़ा कोई हमें हमारा एल्डर भी चाहिए, हमें दोस्त भी चाहिए, बिना दोस्त के भी हम रहते नहीं है। कोई हमारा दोस्त ना तो कैसा इंसान, कैसा जीवन होगा बता, सोचो जरा, नीरस हो जाएगा ना। हमें साजन भी चाहिए, कोई ना कोई प्रेम करने वाला जो हमसे सिर्फ प्रेम करता हो या प्रेम करती हो, ऐसा भी कोई चाहिए, है ना, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई हमें डॉक्टर भी चाहिए, आज का इंसान बिना डॉक्टर के रह सकता है? नहीं, कोई ना कोई डॉक्टर तो चाहिए ना, बिल्कुल, जिससे मैं अपने बीमारी को शेयर कर सकूं, और बच्चे भी चाहिए, है ना, तो हर एक को छोटा बच्चा अच्छा लगता है। तो ये जैसे मुख्य नौ संबंध की बात है ना, तो अगर परमात्मा से हम महसूस करना शुरू कर दें, अच्छा वही संबंध, हर संबंध तो क्या होगा, तो हमेशा उससे कनेक्ट रहेंगे, नहीं रहेंगे? हाँ। क्योंकि दुनिया में जो भी संबंध है, देहधारियों के संबंध है, हाँ जी, वो हमेशा तो हमारे साथ नहीं रह सकते,
नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी या भी मेरा एक पति है, अपना मान लीजिए मेरा उनका पति भी है या मेरी पत्नी है, 24 घंटे मेरे साथ रह सकती है? नहीं नहीं। मेरा दोस्त मेरे साथ 24 घंटे रह सकता है? मेरी माँ मेरे साथ 24 घंटे रह सकती है? बॉडी है कभी भी डेड भी हो जाती है, तो फिर लाइफ टाइम मेरे तो नहीं पिता है ना। सदा मेरे साथ रह सकते हैं? नहीं नहीं रह सकते। मेरा टीचर सदा मेरे साथ रह सकता है? नहीं, एक टाइम पीरियड होता है बस। डॉक्टर मेरे साथ सदा रह सकता है? सो रहा है तो मैं उसको कितने फ़ोन करूँ तो उठाएगा क्या फ़ोन? नहीं उठाएगा, है नहीं? बच्चे मेरे साथ, मेरा बच्चे हैं, क्या मेरे साथ सदा रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। क्योंकि तो वो एक सुप्रीम है ना, आपको हर संबंध की अनुभूति दे सकते हैं।